बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। इस प्लेलिस्ट में हम देखेंगे कि विजुअल बेसिक के अंदर किस तरह हम प्रोग्राम को सॉल्व करते हैं। किसी भी प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए एक से ज़्यादा मेथड्स अवेलेबल होते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड यूज़ करते हैं। इस वीडियो से आप जस्ट आइडिया ले सकते हैं कि मैंने कौन सी अप्रोच अपनानी है। चलें स्टार्ट करते हैं कि वीबी के अंदर हम किसी भी प्रोग्राम को किस तरह सॉल्व करना शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे राइट ए प्रोग्राम डैट इनपुट सेकंड्स फ्रॉम द यूज़र एंड डिस्प्ले आवर्स मिनट्स एंड सेकंड। यानी कह रहा है कि आप कोई भी नंबर लें यूज़र से जो कि सेकंड के फॉर्म में हो, फिर उसको आप कैलकुलेट करके आवर्स में, मिनट्स में और सेकंड में शो कराओ। फॉर एग्जांपल कहता है अगर यूज़र इतना एंटर करता है सेकंड के अंदर तो आपने शो करवाना है, यानी कि उसका आंसर आना चाहिए 1 घंटा 28 मिनट और 30 सेकंड। ये वैसा ही है बिल्कुल जैसा हम फिज़िक्स में मीटर को सेंटीमीटर में, सेकंड को आवर्स में कन्वर्ट करते हैं, ये वही लॉजिक है सारी। लेकिन अब हमने प्रोग्रामिंग के अंदर इसको देखना है कैसे है। तो मैंने पहले ही बताया था कि अगर हमने छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ की तरफ जाना है तो फिर क्या करना है, अगर बड़ी चीज़ से छोटी चीज़ की तरफ आना है तो फिर क्या करना है। फिर भी मैं इधर रिपीट कर देता हूँ कि अगर हमारे पास पहले छोटा यूनिट है तो हम छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ की तरफ जब जाएंगे तो तकसीम का अमल करेंगे। और इस तरह अगर हम बड़ी चीज़ से छोटी चीज़ की तरफ जाएंगे तो हम ज़रब करेंगे। तो अब चूंकि हमारे पास ये छोटा सेकंड होता है वो छोटा होता है, मिनट उससे बड़ा और आवर उससे बड़ा यूनिट होता है, तो हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, तकसीम का अमल करेंगे। प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है प्राइवेट सब कमांड 1 क्लिक होने पे। तो ये याद रख लें, सबसे पहले तो हमने ये एक नंबर लेना है यूज़र से, वो किसी ना किसी चीज़ के अंदर स्टोर कराना है। फ़र्ज़ किया वो n रख लेते हैं वेरिएबल। उसके बाद क्या करना है कि हमने मिनट, सेकंड और आवर्स को भी स्टोर करना है, तो 3 वो ले लेते हैं। तो सिंपल मैं ले लेता हूँ डिम n एज इंटीजर और एक ऐसे ले लेते हैं s एज इंटीजर और एक मिनट ले लेते हैं m एज इंटीजर और एक हम आवर्स के लिए h ले लेते हैं। ठीक हो गया। तो ये 4 वेरिएबल हो गए। सबसे पहले हम n के अंदर क्या स्टोर करते हैं, यूज़र से कहते हैं कि वो इनपुट करे। एंटर एंटर सेकंड कह लेते हैं। ठीक है, n आ गया। अब हमने n को तकसीम करना है। सबसे पहले हम करेंगे n को तकसीम 3600 से। वो क्यों, वो ये देखें क्योंकि 1 घंटे के अंदर 3600 सेकंड, क्योंकि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड है और 60 मिनट होते हैं तो वो 3600 बन जाता है। तो हम आवर्स को क्या वैल्यू देंगे, जितना भी n आएगा उसको डिवाइड करेंगे 3600 से। तो उसकी जो वैल्यू आएगी, जितने घंटे आएंगे वो आवर्स में चले जाएंगे और n को मॉड लेंगे जब 3600 के साथ, तो इसकी जो बाकी वैल्यू यानी कि जितने घंटे बनते हैं वो तो चले जाएंगे। अब घंटों के जब नीचे बात आएगी मिनटों में तो वो हम आगे बाकी जो वैल्यू रह जाएगी वो हम दोबारा इसको n को दे देते हैं। फिर हमने क्या करना है कि अब आज बारी आ गई मिनट की। मिनट को हमने क्या देना है, n डिवाइडेड बाय 60, क्योंकि उसके अंदर 60 होते हैं जितने भी सेकंड। असल में ये n क्या था, सेकंड थे। जितने भी सेकंड इधर से बाकी बच गए थे मॉड लेने पे वो आ गया n। इसको किया तो m हो गया और n को हमने क्या दे दिया, n मॉड 60। तो इसकी जो वैल्यू बच गई n की वो हम कहेंगे कि ये सेकंड है। तो जो भी n बाकी बचा उसको आप सेकंड कह दें। तो इधर हम मैसेज बॉक्स शो करवा देते हैं। योर कुछ भी लिख दें, योर न्यू फॉर्मेट इज़
कनकेटिनेट करके इधर आप लिखते हैं एच इज, फिर कनकेटिनेट करके एच के बाद हमारे पास मिनट है और फिर सेकंड है, ऐसे बंद कर दिया, नीचे आ गया एंड सब। चीज़ को आप रजिस्टर पे हल करके देखें ऐसे ज़रूर कि अगर आपके पास ये कितने ये रकम है ऐसे, तो किस तरह आपका आंसर ये आएगा। इसको आप डिवाइड करके, ये 2 0 हैं तो इसको आप डिवाइड करके देखोगे तो 3600 ऐसे 1 एक दफ़ा आ गया, ये 2 0 हैं, 3 नहीं है, मिस्टेक ने 3 लग गए थे, 0 0, तो इसको और ये कैसे, ठीक है, इस तरह आगे चलता जाएगा। तो ये आप ये करके देखिएगा, इसको फिर आप डिवाइड कीजिएगा 60 से, तो आपका आंसर यही आ जाएगा। इस वीडियो के मतलब अगर क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स करें और इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।